आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक अभिनेता को मेहनत का नशा लग जाता है। उसे इस कदर लत लग जाती है कि उसे मेहनत के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। वह अपने काम में इतना मगन हो गया था कि कब उसकी तबीयत खराब हो गई उसे पता ही नहीं चला। वह कितना अधिक परिश्रम करता था, धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब रहने लगा और अंत में उसका रोग बढ़ गया। परिस्थिति बहुत ही विकट थी और डॉक्टरों ने भी उसे यह स्पष्ट कह दिया कि अब वह केवल आराम करे तथा अपना अभिनय का काम कुछ समय के लिए बंद कर दे, वरना अपनी हालत का जवाबदार वह खुद होगा। यदि वह विश्राम करेगा तो उसका स्वास्थ्य सुधरेगा, अन्यथा उसे अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। वह अभिनेता अपने डॉक्टरों की सलाह सुन लेता था, परंतु वह उस पर कभी अमल नहीं करता था और अपना कार्य पूर्ववत करता रहता था। क्योंकि उस अभिनेता को मेहनत का नशा था, वह डॉक्टरों की इस प्रकार की बातें सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा देता था और समय आने पर फिर अपना कार्य करने के लिए पहुंच जाता था। एक बार की बात है, वह अभिनेता बहुत अधिक बीमार पड़ा और उसी समय उसे एक नाटक में अपना अभिनय करना था। उस रात को डॉक्टरों ने उसे कार्य करने के लिए बहुत मना किया था और यह चेतावनी भी दी थी कि इस अवस्था में यदि उसने अभिनय किया तो उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। उस रात उस कलाकार ने बहुत ही सुंदर अभिनय किया। अपने अभिनय में उसने जान डाल दिया। वहां उपस्थित सारे दर्शक प्रसन्नता से वाह वाह कर उठे, परंतु सबसे अधिक आश्चर्य और मजे की बात यह रही कि डॉक्टरों की भविष्यवाणी गलत हो गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसकी तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी हो गई। दोस्तों, इसके पीछे सच्चाई यह है कि मंच पर आते ही वह कलाकार पूर्ण स्वस्थ मनुष्य के समान व्यवहार करता था और अपने आप को उस पात्र में इस कदर डुबो लेता था कि उस वास्तविक चरित्र का स्मरण ही नहीं रहता था। किसी ने उससे पूछा, ये सब कैसे हो जाता है? तो उसने कहा, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह सब कैसे होता है। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि जब मेरा मन आज्ञा देता है तो शरीर उसके इशारों पर कार्य करने को मजबूर हो जाता है। इस प्रकार के उदाहरण हम लोग अपने जीवन में भी कई जगह देखे होंगे। हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर मेहनत का खुमार इस तरह छाया हुआ है कि वर्तमान स्थिति जैसी भी हो, वह अत्यंत दुर्लभ कार्य भी बड़ी आसानी से कर गुजरते हैं। ऐसे अनेक उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग केवल स्टेज पर ही नहीं अपितु खिलाड़ियों, राजनीतिज्ञ, संगीतज्ञ, कवियों, लेखकों और अनेक लोगों के जीवन में भी मिलते हैं। हमें बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और स्वयं के अंदर मेहनत का नशा कैसे लाएं इस पर विचार करने की। मन की यह प्रबल शक्ति ही सब प्रकार की दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कराने में सक्षम होती है। उस समय उत्साह इतना उग्र रूप धारण कर लेता है कि व्यक्ति की संपूर्ण शरीर में विद्युत तरंगों की एक भयंकर लहरें उठने लगती है तथा उस तीव्र मानसिक आवेग के कारण उसका उन रोगों से ग्रस्त शरीर भी स्वस्थ शरीर के समान कार्य करने लगता है और पूर्ण निष्ठा द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करता है। वास्तव में मन की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है, उसे कोई जीत नहीं सकता है, क्योंकि व्यक्ति का मन संकल्प का स्रोत है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वहां मन में किसी प्रकार का विकार ना आने दे। यदि आपका मन प्रफुल्लित रहेगा तो आप दुर्बल शरीर द्वारा भी कठिन कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। आपने यदि उपरोक्त लेख का मतलब समझ लिया तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। आपको बस जरूरत है अपने मन में दृढ़ इच्छाशक्ति की और एक दृढ़ संकल्प की। इसके पश्चात आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि व्यक्ति में यदि किसी भी कार्य के प्रति नशा छा गया तो वह कार्य हुआ ही समझो। एक बार अपने मन में मेहनत का नशा ला के तो देखो, सफलता आपके कदम ना चूमे तो कहना।